सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी, तो इससे पूर्व जब गीता स्वाध्याय की कक्षाएं चल रही थी तो उस समय हमने एक नियम रखा था कि लगभग 45 मिनट हम कक्षा लेते थे और अंत के जो 15 मिनट हैं उनमें यदि आपके कोई प्रश्न अथवा कोई शंका होती थी तो हम उसको ले लिया करते थे। तो इस बार भी यही विचार है कि 45 मिनट के आसपास कक्षा ले ली जावे और बाद के 10-15 मिनट जो बचे हैं उनमें आपके यदि कोई प्रश्न अथवा कोई शंका, कई बार मन में प्रश्न उठ जाता है या कहीं पर कोई शंका रह जाती है तो उस शंका को ले लिया जाए। ठीक है। तो कल तक हमने जो कल की कक्षा हुई थी उसमें 31 श्लोक पर्यंत हमने कल स्वाध्याय किया था। 31वां श्लोक था ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अर्थात कह रहे हैं कि जो मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करते हैं और ईर्ष्या रहित रहते हैं। और कर्तव्य पालन भी कैसे करते हैं? श्रद्धा से। श्रद्धया अग्नि समिध्यते इत्यादि। श्रद्धा सूक्त में बड़ा सुंदर वर्णन है कि मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए। उसके जो कर्म है ना, वो कर्म ही उसके लिए भक्ति हो जाते हैं। जब आप वेद के श्रद्धा सूक्त जैसे मंत्रों को, उनके अर्थों को देख करके उन पर थोड़ा गंभीरता से विचार करते हैं तो आपको बड़ा अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। तो श्रद्धा जीवन में बड़ी आवश्यक है। इसलिए उसमें उस पूरे सूक्त में एक मंत्र भी आता है, श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि, कि हम दिन में, रात्रि में, दोपहर में, प्रातः में, सायंकाल में, सब समय में श्रद्धा से लबालब भरे हो। भगस्य मूर्धनि। और कैसी श्रद्धा हो? उच्च स्तर की हो, कोई सामान्य ना हो। तो जो श्रद्धा पूर्वक मेरे आदेशों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं या कर्तव्य पालन करते हैं, उनके सकाम कर्मों के जो बंधन हैं वो उससे छूटते चले जाते हैं। और कल हमने इस पर एक विशद चर्चा रखी थी कि सकाम कर्म से बंधन होता है। कैसे होता है वो हमने कल देखा था। तो आज हम 32वें श्लोक से आरंभ करेंगे, क्योंकि सकाम कर्म कामना से किया जाता है, इच्छा से। और जहां इच्छा है वहां सुख और दुख ये दोनों भोग रहेंगे ही रहेंगे, निश्चित सी बात है। ठीक है। एक प्रश्न हो सकता है वैसे, तो ये जो निष्काम कर्म है क्या ये इच्छा नहीं है? आप ये प्रश्न कर सकते हो कि निष्काम कर्म करना ये भी तो एक कामना है, तो फिर क्या? तो देखो, इन दोनों में एक बड़ा सरल सा लेकिन बड़ा गंभीर भेद है। वो क्या है? जब फल को दृष्टि में रख करके आप थोड़ा सा, जिसको क्षुद्र स्वार्थ बोल देते हैं या थोड़ा सा कम निकृष्ट स्वार्थ बोल देते हैं, केवल इहलोक के सुख आदि के लिए जब आप कर्म करते हैं तो वो सकाम कर्म है। लेकिन निष्काम कर्म में आपकी फल पर दृष्टि नहीं रहती। निष्काम कर्म में मान लीजिए आप जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कहीं पर आपको कोई पशु है, कोई पक्षी है, घायल अवस्था में मिलता है, कोई मनुष्य है। कई बार हम अपने कार्य पर जा रहे होते हैं, कार्यालय में जा रहे होते हैं, अथवा
अपने व्यापार करने जा रहे होते हैं, अपने खेतों में काम करने जा रहे होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, या कई बार हम कहीं किसी उत्सव आदि में जा रहे होते हैं, किसी के विवाह आदि में सम्मिलित होने जा रहे होते हैं, हमें मार्ग में कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त मिलता है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। देखो, निष्काम कर्म संभव नहीं है, ये बहुत अलग बात है, हम सब करते हैं, लगभग सभी, लगभग। आप उसको देख करके, कई लोग आज ऐसे होते हैं कि उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देख करके चुपचाप निकल जाते हैं, लेकिन आज भी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यथा सामर्थ्य उसकी सहायता करते हैं। यथा सामर्थ्य का अर्थ है जितना वो कर सकते हैं उतना, उस रूप में। तो निष्काम कर्म आपको इन सब सुख और दुख दोनों से छूटने के लिए एक स्थिति प्रदान करता है, और सकाम कर्म आपको बंधन की ओर लेकर के जाता है, इस रूप में। आइए 32वां श्लोक देखते हैं। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। कह रहे हैं ये अर्थात जो, तू, किंतु, ये जो एक शब्द है त्वेतदभ्यसूयन्तो, इसको पदच्छेद करेंगे, तू एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति, इस प्रकार से पदच्छेद हो जाएगा। तो पदच्छेद करके फिर अर्थ समझ में आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं। तो तू और किंतु या तो, तू का अर्थ संस्कृत में तो होता है, जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा यदि ऐसा कार्य कर लिया तो, पढ़ोगे नहीं तो जैसे हम तो शब्द को अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, ऐसे ही संस्कृत में तो के लिए तू का प्रयोग होता है। तो तू के अर्थ तो में भी आता है और किंतु में भी आता है। एतत्, इस, अभ्यसूयन्तः, ईर्ष्यावश, न, नहीं, अनुतिष्ठन्ति, नियमित रूप से संपन्न करते हैं, मेरा, मतम, आदेश। सर्व ज्ञान, सभी प्रकार के ज्ञान में, विमूढ़ान, पूर्णतया दिग्भ्रमित, तान, उनको, विधि, ठीक से जानो, और नष्टान, नष्ट हुए, अचेतसः, जो भक्ति भाव से शून्य है। और भक्ति पर हमने कल एक बड़ी सुंदर व्यवस्था रखी थी कि भक्ति का अर्थ ये नहीं है कुछ भी कपोल कल्पना, भक्ति नहीं है। भक्ति एक बहुत उत्तरदायित्व वाला कार्य है, बहुत, जिसको आप सामान्य भाषा में कह देते हैं बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। तो भक्ति ये नहीं कि हमने कुछ भी कल्पना कर ली, नित्य में अनित्य की कल्पना कर लेना, अनित्य को नित्य के रूप में मानने लग जाना, जड़ को चेतन समझना, चेतन को जड़ समझना, आत्मा में अनात्मा की भावना या अनात्मा में आत्मा की भावना, ये जो है ये भक्ति नहीं है। ये तो हमारी कल्पना हो सकती है, ये हमारा भ्रम हो सकता है, अन्य कुछ भी हो सकता है। भक्ति तो इसको कभी नहीं कहा जा सकता इस रूप में। अच्छा, ये संकेत मैं इसलिए कर रहा हूँ, दोनों प्रकार के लोग हमें मिलते हैं, जो थोड़े से आर्य समाज से जुड़े हुए हैं वैसे भी, और जो आर्य समाज से जुड़े हुए नहीं है वैसे भी। तो कई लोग, दोनों ही प्रकार के लोगों में कई लोग ऐसा प्रायः कहा करते हैं कि भाई गीता एक विवादित ग्रंथ है, इसमें बड़ा प्रक्षेप है, मिलावट है, इत्यादि इत्यादि। तो देखो, हम इसी दृष्टि को थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए कि देखो, मिलावट हो सकती है, प्रक्षेप हो सकता है, लेकिन उसमें कितने अमूल्य मोती हैं, आप उनको भी तो देखो। किसी भी कारण से, अब मिलावट तो मनुस्मृति में भी है, वेदों को छोड़ करके लगभग ऐसा कौन सा ग्रंथ बचा जिसमें मिलावट नहीं हुई। और अभी रामचरितमानस को लेकर के देखो कितना बड़ा विवाद खड़ा है। अब कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसमें भी जो है मिलावट हुई है, रामचरितमानस में भी मिलावट हुई, ऐसा लोग कह रहे हैं।
तो अगर रामचरितमानस में मिलावट है तो क्या रामचरितमानस को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, संपूर्ण रामचरितमानस को छोड़ देना चाहिए? फिर तो ऐसा, तो जब रामचरितमानस को मानने वाले लोग आज तक नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप गीता जैसे सुंदर, इस संसार के उत्कृष्टतम, मैं इस गीता नामक ग्रंथ को बहुत उत्तम शास्त्र मानता हूँ। ये जीवन की वो दृष्टि है कि जो व्यक्ति की सुप्त चेतना को भी जागृत करने का सामर्थ्य रखती है। जब व्यक्ति चहुं ओर से हताश, निराश, उदास, बिल्कुल हार जाता है, जीवन से बिल्कुल थक जाता है, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, ऐसे समय में ये गीता जैसे शास्त्र या जिस प्रकार के इसमें उपदेश हैं, वो मानो सूर्य का काम करते हैं, वो चक्षु का काम करते हैं, वो अग्नि की भांति आपके भीतर ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करते हैं। इसलिए भी मैं थोड़ा सा ये संकेत कर रहा हूँ, क्योंकि जो थोड़े लोग आर्य समाज से जुड़े हैं वो भक्ति भाव को किसी और ही रूप में लेते हैं। अधिकांश कुछ लोग हैं जो शास्त्र को पढ़ते हैं, शास्त्रों के अर्थ को समझते हैं, उनको छोड़ करके, और जो हमारे अन्य परंपरा वाले हैं बेचारे, वो भी थोड़ा सा अलग समझते हैं। तो दोनों को दृष्टि में रख करके मैं थोड़ा संकेत करते हुए चल रहा हूँ, जिससे थोड़ी स्पष्टता है। देखो, एक बात और कहे चलूं, आर्य समाज के पास निश्चित रूप से सिद्धांत हैं बहुत। वेदों के यदि स्पष्ट रूप से किसी के पास सिद्धांत है तो वो आर्य समाज के पास है। आर्य समाज कोई मत नहीं है, कोई संस्था नहीं है। एक बात समझिए, आर्य समाज श्रेष्ठ लोगों का एक समूह है। हम ही लोगों में से जो वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ करके, उनका चिंतन करके, उनका अर्थ तत्व को समझ करके जब स्वयं और अन्य लोगों के साथ बांटना आरंभ कर देते हैं, ऐसे ही लोगों को श्रेष्ठ लोग कहा जाता है, या विद्वान लोग कह लीजिए। तो विद्वानों का जो समाज होता है उसी को श्रेष्ठ समाज कहते हैं, और श्रेष्ठ को संस्कृत में आर्य भी बोल देते हैं। वेद में भी अनेकों स्थानों पर आर्य शब्द आया है, रामायण में, महाभारत में, इस गीता में भी देखो, अनार्य दुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, हमने पीछे देखा था। तो अनेकों स्थानों पर आर्य शब्द का प्रयोग हमें मिलता है। तो आर्य मतलब श्रेष्ठ, अर्थात विद्वान, जो अर्थ तत्व को जानते हैं, किसी भी शास्त्र के आद्योपांत उस रूप में अच्छे से विवेचना, उसमें से सार निकालने की योग्यता रखते हैं, ऐसे लोगों को आर्य अथवा श्रेष्ठ अथवा विद्वान कह दिया जाता है। तो आर्य समाज जो है, ऐसे लोगों का जो समूह है, उसको आप कोई मत, मतांतर, संप्रदाय कुछ ना माने, बस इतना समझिए आर्य समाज क्या है। तो ये वेदों को और वैदिक सिद्धांतों को प्रचारित प्रसारित करने वाले लोगों का एक समूह है, बस इतना। इसके अतिरिक्त यदि कोई अपने आप को अलग खड़ा करता है कि नहीं मैं आर्य समाजी और मैं इन लोगों से अलग हूँ, तो वो अभी बड़े अज्ञान में है, वो या तो दंभ में है, या वो हठ में है, या अहंकार में है। लेकिन वास्तव में वो अभी आर्य समाज की इस एक छोटी सी बात को नहीं समझ पाया कि आर्य समाज और हमारी जो अन्य परंपराएं हैं, जिसको हम हिंदू धर्म की बहुत सारी शाखाएं मानते हैं, प्रशाखाएं मानते हैं, इन दोनों में भेद कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए, तो कह रहे हैं कि जो, किंतु ऊपर वाले ही श्लोक का आगे का विषय यहाँ पर आ रहा है। जैसे पिछले श्लोक में कहा था कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और ईर्ष्या रहित हो जाते हैं, राग द्वेष हट जाता है जिनका साधना से, योग आदि के माध्यम से, तो वो क्या होते हैं, वो सकाम कर्मों के बंधन से छूटते जाते हैं। अब उसी विषय को जोड़ करके इसमें कह रहे हैं कि किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, किन उपदेशों की? अब ये यहाँ पर प्रश्न हो सकता है, किन उपदेशों की? तो देखो, यदि हम ये भी माने विषय प्रवाह से कि जो भी गीता में हम दूसरे अध्याय तक पहुंचे, इनमें जो उपदेश है, अच्छा ये गीता कहाँ से है? तो गीता को एक समाज में विद्वानों के मध्य एक बात आती है, गीता कोई पृथक ग्रंथ नहीं है, महाभारत के ही
एक अंश मात्र को थोड़ा पृथक रूप से उद्धृत किया है। अच्छा, महाभारत महर्षि वेदव्यास ने, अच्छा महर्षि जो वेदव्यास थे उन्होंने महाभारत को किस रूप में संकलित किया? इतिहास के रूप में। इतिहास के रूप में तो बहुत कुछ संकलित है, लेकिन इस प्रकार से इतिहास को शास्त्र माना जा रहा है, आज भी हम मान रहे हैं। क्यों? तो इसका कारण है कि महर्षि वेदव्यास के पास में कोई ऐसी दृष्टि रही होगी जिसको लेकर के इतिहास को भी आज हम शास्त्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो सरलता और स्पष्टता से महर्षि वेदव्यास के पास वेद दृष्टि थी, वैदिक दृष्टि थी, ठीक है। इसलिए उनके द्वारा लिखित इस इतिहास ऐतिह्य शास्त्र को भी हम आज धर्म शास्त्र के रूप में या कर्म शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं। इस रूप में हमें लेना चाहिए। तो दोनों बातें सम्मिलित हो जाएंगी कि गीता में जो उपदेश कहे गए इनको, और यदि इसका मूल, फिर उसका मूल, फिर उसका मूल और अंत में सबका मूल, तो क्या मिलेगा हमें? वेद। अर्थात जो वेद में उपदेश हैं उन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, इनका पालन श्रद्धापूर्वक नहीं करते, उनका क्या होता है? वो समस्त ज्ञान से रहित होकर के दिग्भ्रमित हो जाते हैं और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट होते जाते हैं। नष्टान चेतसः, सर्व ज्ञान, समस्त ज्ञान से, समस्त ज्ञान विज्ञान से, सत्य विद्याओं से क्या होता? विमूढ़ान, वो जो विमूढ़ लोग हैं, दिग्भ्रमित, संशय में जो लोग हैं, क्या होते हैं? तान विद्धि, उन सब का ठीक प्रकार से उनको जान करके नष्टान अचेतसः, वो कैसे हो जाते हैं? चूंकि अचेतसा शब्द का अर्थ इन्होंने किया है भक्ति भावना से जो रहित हैं, और भक्ति भावना से रहित अर्थात जो इन उद्देश्यों का पालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो उसका कारण इन्होंने बताया कि उसका पालन ना करने का कारण है ईर्ष्या, द्वेष। अच्छा, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दूं। अनावश्यक द्वेष है। अगर समाज में आप देखें तो कई लोग इस पुस्तक को फाड़ दूं, इसको जला दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन यदि उनसे प्रेम से पूछें, भाई क्या आपने इस पूरे पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ा है? तो सत्य कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई 5% लोग भी ऐसे मिलेंगे कि जो ये कह सके कि हाँ, मैंने इस पुस्तक को शुरू से लेकर के और अंत तक पूरा पढ़ा, ध्यानपूर्वक, चिंतन मनन पूर्वक पढ़ा है, और मुझे इसमें कुछ नहीं मिला, ये रद्दी है, कबाड़, कचरा है, इसलिए मैं फाड़ रहा हूं। देखो, ईर्ष्या भी किस प्रकार की है? मतलब जान करके किसी भी स्थिति से, किसी शास्त्र से, किसी व्यक्ति से आप ईर्ष्या करो तो यहां पर समझ में आता है कि हाँ, हमने उसके गुण दोषों को जाना है और उसके दोषों से हम ईर्ष्या कर रहे हैं। करनी चाहिए, इस ईर्ष्या में कोई समस्या नहीं है। लेकिन बिना जाने, बिना किसी कारण के ईर्ष्या हो रही है, ये देखो अपने आप में कितनी गंभीर, कितनी हानिकारक, कितनी खतरनाक स्थिति है। तो यही हो रहा है समाज में। तो वो कैसे? सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट होता जाता है। सिद्धि क्या है? तो जीवन के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है उनको साधने का जो प्रयत्न है, और इसी जीवन को जो सब कुछ मान करके, क्योंकि जिससे वास्तव में चेतना की यात्रा वास्तव में संपन्न हो सकती है, वो कहाँ मिलेगा? वो ज्ञान या तो वो वेदों में मिलेगा सीधे सीधे, और यदि कोई वेद तक नहीं पहुंच पाता है तो वेद के अनुकूल जो शास्त्र है उनमें मिलेगा। अच्छा, कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ पाएगा तो अपने आप, तो फिर क्या करना पड़ेगा? किसी गुरु, किसी आचार्य आदि के माध्यम से तब उसको समझना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना। लेकिन कह रहे हैं कि जो ईर्ष्या आदि के कारण से इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, इनका पालन नहीं करते, जिनमें श्रद्धा नहीं होती, तो क्या होता है? कैसे लोग होते हैं? वो दिग्भ्रमित होते हैं और बस जीवन की ही आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सारा का सारा ये मनुष्य जीवन नष्ट भ्रष्ट करते रहते हैं। इस रूप में 33वां श्लोक देखते हैं। संदृशन चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि
निग्रह किं करिष्यति। देखो बड़ी सुंदर इसमें चर्चा आपको मिलेगी। कह रहे सदृशम, उसके समान, चेष्टते, चेष्टा करता है, प्रयत्न करता है, स्वस्याह, अपने, प्रकृते, गुणों से, ज्ञानवान, ज्ञानवान किसको कहते हैं? विद्वान को, श्रेष्ठ को, अपि, यद्यपि, या भी, प्रकृतिम, प्रकृति को, यान्ति, प्राप्त होते हैं, भूतानि, सारे प्राणी, समस्त प्राणी। अब देखो भूत शब्द से हम क्या लेते हैं? भूत शब्द से जिससे हम प्रायः डरते हैं या बच्चों को डराते हैं, भूत आ जाएगा, है ना, डराते हैं ना कई बार बच्चों को। वास्तव में देखिए यहाँ पर भूतानी शब्द से क्या अर्थ इन्होंने किया है? समस्त प्राणी। तो प्राणियों को भी भूत कहा जाता है। ठीक। निग्रह, दमन, किम, क्या, करिष्यति, कर सकता है या करेगा। देखिए ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? ऐसा इन्होंने अर्थ किया है, इसको समझ लेते हैं। देखो चाहे ज्ञानी पुरुष हो चाहे अज्ञानी हो, इन दोनों में भेद क्या है? ज्ञानी पुरुष के पास जो भी सामर्थ्य है, किस प्रकार का? देखो हर एक आत्मा के पास सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, मुख्य रूप से दो प्रकार के शरीर होते हैं। सूक्ष्म शरीरों में ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त आदि इनको लिया जाता है, और स्थूल शरीर में जो हमारा यह है मनुष्य देह दिखता है, थोड़ा स्थूल, इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी किस प्रकार के कर्म करते हैं? कर्म दोनों करते हैं, लेकिन किस प्रकार के करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, ये ध्यान से समझिए। ज्ञानी पुरुष क्या होता है, सबको ये जो देह, चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो, ये दोनों जो इसको प्राप्त हैं, प्रत्येक आत्मा को, वो किससे बने हुए हैं? उनका मूल मैटर क्या है, उपादान कारण क्या है? वो है मूल प्रकृति, अर्थात सत्व, रज और तम, इन तीनों की साम्य अवस्था, इसको कहते हैं प्रकृति। तो संसार में जिस भी आत्मा के पास चाहे सूक्ष्म स्तर पर चाहे स्थूल स्तर पर जो भी कुछ है, कोई भी देह है, वो बना किससे है? बताओ, उत्तर दो एक बार अनम्यूट करके। जी बिल्कुल, प्रकृति से ही बने हैं। तो ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष में इतना अंतर है, ज्ञानी पुरुष प्रकृति को समझ करके, प्रकृति को अपने अधीन करके अपने जीवन में कर्म करता है, और अज्ञानी पुरुष प्रकृति के अधीन होकर के कर्म करता है। यूं इसको और दूसरे तरीके से समझिए, अज्ञानी पुरुष, पुरुष से अर्थ यहां पर केवल मेल नहीं है, जो मेल होते हैं, फीमेल मेल होता है ना, केवल यहां पर पुरुष से अर्थ ये नहीं है कि केवल पुरुषों को कहा जा रहा है, स्त्रियों को तो कहा ही नहीं है, ये उपदेश स्त्रियों को लिए नहीं है। वस्तुतः आत्मा के लिए शास्त्र पुरुष शब्द का प्रयोग करता है। पुरी शेतेति पुरुष, ऐसा निरुक्ति आती है कि जो पुरी में शयन करता, इस मनुष्य देह रूपी पुरी कहते हैं, इसको पुरी बोलते हैं। तो इसमें जो शयन वास करता है ऐसा, तो उसको पुरुष, तो पुरुष शब्द को भी स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं, कहीं जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो कहें कि नहीं ये उपदेश तो केवल पुरुषों के लिए, देखो यहां भी हमारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ तो उसको उस रूप में ना लें। ठीक है। तो जो पुरुष प्रकृति के अधीन, प्रकृति का गुलाम होकर के काम करता, वो अज्ञानी है। या ऐसे घुमा करके कहता हूं, अज्ञानी पुरुष प्रकृति से बंध जाता है, उसका गुलाम होकर के प्रकृति उससे काम कराती है, यूं समझिए। वो प्रकृति से काम नहीं लेता, वो अपने मन बुद्धि से काम नहीं करता, मन बुद्धि उससे काम कराते हैं। कैसे? तो एक उदाहरण से समझो।
चोर चोरी करता है, वो कहता है मैं करना तो नहीं चाहता लेकिन पता नहीं क्यों कर लेता हूं। एक छोटा सा बच्चा है जिसकी थोड़ी प्रवृत्ति बिगड़ गई है, वो कहता है मैं गाली देना तो नहीं चाहता लेकिन पता नहीं मैं क्यों दे देता हूं। मैं झगड़ा करना तो नहीं चाहता लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे झगड़ा हो जाता है। अब ये जो पता नहीं क्यों वाली जो बात है ना, बस ये समझिए कि अज्ञानी वाली स्थिति है ये। हम सब करते हैं प्रायः। हम सब एक बड़ी सुंदर बात अभी पढ़ रहा था पिछले दिनों कि हम सब प्रायः जो आर्य समाज से जुड़े होते हैं वो लोग पाखंड का खंडन, और ऐसा करने में इन लोगों को बड़ा रस आता है, बड़ा मजा सा आता है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि देखो सबसे बड़ा पाखंड तो ये है कि हम कितना सत्य को जानते हैं, कितने सत्य को जानते हैं, और हम वो जीते नहीं हैं। सत्य को जान करके भी असत्य में रहना, असत्य में जमे रहना, टिके रहना, ऐसा आचरण करना, ये पाखंड नहीं है। तो स्वयं के पाखंड का कब खंडन करोगे? अन्यों के पाखंड का तुम्हें खंडन दिख रहा है, लेकिन कभी अपने भीतर झांक करके देखो तुम कितने बड़ा या हम कितना बड़ा पाखंड कर रहे हैं। हम कितना जानते हैं सत्य को, लेकिन जीते कितना प्रतिशत हैं। तो ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इन दोनों में इतना अंतर है कि अज्ञानी पुरुष प्रकृति के अधीन होकर के, प्रकृति उससे काम कराती है, और ज्ञानी पुरुष प्रकृति को अपने वश में करके तब काम कर्म करता है। बस इतना अंतर। तो ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त, तीन गुण अर्थात सत्व रज और तम से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। यानी उनके पास जो भी स्वभाव है, जिस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति है, उसी का अनुसरण करते हैं, यानी उसी को फॉलो करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? यदि हम दमन करना चाहें किसका? इन गुणों का, या अपनी प्रवृत्ति का, अपने स्वभाव का, अपनी मूल प्रकृति का यदि दमन करना चाहें तो इससे क्या हो सकता है? अर्थात कुछ नहीं हो सकता। आगे वैसे इसका उत्तर देंगे। ये जो इन्होंने इस श्लोक में प्रश्न उठाया ना, निग्रह किम करिष्यति, तो इसका उत्तर आगे ये स्वयं भी देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर संक्षेप में एक बात कहते चल रहा हूँ कि भला दमन से क्या होगा। आइए 34वां श्लोक देखते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेतौ ह्यस्य परिपंथिनौ। कह रहे हैं इंद्रियस्य, इंद्रिय का, इंद्रियस्य अर्थे और इंद्रिय विषयों में। इसका जब पदच्छेद करेंगे पहले ही शब्द का, तो इंद्रियस्य और इंद्रियस्य अर्थे ऐसा हो जाएगा। तो इंद्रियस्य का अर्थ इंद्रिय का, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, और इंद्रियस्य अर्थे इंद्रिय विषयों में राग द्वेष, राग द्वेषौ आसक्ति और विरक्ति, लगाव और हटना, हटाव, व्यवस्थित नियमों के अधीन जो स्थिति है, तयोः उन दोनों के, न कभी नहीं, वशम नियंत्रण में, आगच्छेत आना चाहिए, तौ वे दोनों ही, निश्चय ही, अस्य उसका, परिपंथिनौ अवरोधक है। देखो दमन करने से क्या हो सकता है, इसकी एक चर्चा इसमें भी आपको मिल जाएगी कि क्यों नहीं करना चाहिए दमन, या दमन करने से क्या होगा, तो उसकी एक अच्छी सी चर्चा आपको इसमें समझ में आएगी। कहते हैं प्रत्येक इंद्रिय और उस इंद्रिय से संबंधित विषय राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। अब देखो प्रश्न प्राय उठाते हैं कि जब आप पीछे देखेंगे
हमने कल वाली कक्षा में देखा था कि कल ही ये युद्ध की बात कर रहे थे, कह रहे थे ना कल ही। 30वां श्लोक यदि आपको ध्यान हो, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर, आलस्य रहित होकर के युद्ध करो। यहां पर तो युद्ध की बात कर रहे थे, और यही 34वें श्लोक में ये क्या कह रहे हैं, आत्म साक्षात्कार की बात कह रहे हैं। बात समझ में नहीं आती ना, थोड़ी सी ऐसा लगता है ना कि कुछ मिलावट जैसी है इस ग्रंथ में। तो देखो, हमने युद्ध शब्द को इसलिए कल स्पष्ट किया था कि युद्ध का मतलब केवल रण क्षेत्र नहीं होता, केवल वेपन से जो हम वॉर, जो हमारे रक्षक होते हैं, जवान जिनको हम कहते हैं, केवल वेपन से ही जो रक्षा करते हैं, केवल वही युद्ध नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य का, या यूं कहूं प्रत्येक प्राणी का, उसके प्रत्येक दिन, पूरे दिन युद्ध चलता है। किस किस से आप सब जानते हैं। आपको थोड़ा सा मैं भी चलो साझा कर लेता हूं। सबसे पहले तो प्रत्येक प्राणी का स्वयं से युद्ध चलता है, विशेषकर मनुष्यों का। उसके अपने ही भीतर इतना बड़ा युद्ध प्रतिदिन चल रहा है, प्रत्येक समय में चल रहा है, आपको आश्चर्य होगा। कभी ध्यान दीजिए, स्वयं के एक एक विचार अथवा संकल्प के साथ इतना बड़ा संघर्ष है, इतना बड़ा संघर्ष है। जैसे उदाहरण के लिए, सामान्य एक उदाहरण दे रहा हूं, प्रायः सबके साथ घटता लगभग। आपको किसी विवाह अथवा किसी उत्सव में सम्मिलित होना है। आप प्रातः काल उठे और उठ करके अब आपने तैयारियां शुरू की। क्या पहन के चलूं, क्या लेके चलूं, कितना पैसा लेके चलूं, कैसे चलूं, कैसे दिखना है, कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है। देखो कितनी उधेड़-बुन चलती है। मैं एक सामान्य सा उदाहरण दे रहा हूं। और वैसे देखें तो पूरे दिन सुबह उठ करके जागने से लेकर के रात्रि में सोने तक, और कई बार तो रात्रि में स्वप्न में भी, ये भी तो देखो कितना बड़ा युद्ध है। और ये जो युद्ध है ना, जिसने इस युद्ध को नहीं समझा, वो कितना भी अध्यात्म अध्यात्म चिल्लाता रहे, वो वास्तव में अध्यात्म के अ को भी नहीं समझ पाया। और जिसने इस युद्ध को, इस भीतरी जो घनघोर संघर्ष है, इसको जानने का यत्न किया, वास्तव में ये व्यक्ति अध्यात्म को समझने की चेष्टा कर रहा है। ठीक है, तो युद्ध का तात्पर्य और यहां पर आत्म साक्षात्कार दोनों को देख लेंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता उन्नति में है। और युद्ध का परिणाम कभी भी उन्नति नहीं होता, ध्यान रखिएगा। रक्षार्थ युद्ध अवश्य होने चाहिए, करने चाहिए। हम सबको रक्षार्थ कुछ स्वयं की, अपने परिवार की, अपने समाज की रक्षा के लिए हमें प्रशिक्षित भी होना चाहिए। हमें वेपन भी चलाने आने चाहिए। हमें रक्षा के लिए लाठी, भाले, तलवार, जो भी हमारे पास हो सकता है, यानी रक्षा हम एक पेन से भी कर सकते हैं। यदि हमारे पास कोई शस्त्र नहीं है और हमारे ऊपर या हमारी बहन बेटी के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, पत्नी के ऊपर, किसी के ऊपर भी यदि कोई आपत्ति काल आता है, तो हमें इतना विवेक, या हमने अपने आप को इतना अभ्यस्त किया हो कि यदि हमारे पास, एक छोटी सी बात बताता हूं, कि यदि मैं और मेरी पत्नी कहीं जा रहे हैं, मार्ग में हैं, और कहीं पर ऐसी कोई घटना घटित होने वाली है हमारे साथ, और मैं देखता हूँ हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मेरी पत्नी बालों में पिन तो लगाती है, एक पिन पर्याप्त होता है शत्रुओं को परास्त करने के लिए, लेकिन आपने उसका अभ्यास किया हो, आप में वो साहस हो, निर्भीकता हो, निडरता हो, बस इतना। तो रक्षार्थ युद्ध बहुत आवश्यक है, इसके बिना समाज में नहीं रहा जा सकता। जीवन के लिए रक्षा बड़ी आवश्यक होती है, एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन यदि परिणाम के रूप में देखें तो किसी भी युद्ध का परिणाम कभी भी उन्नति नहीं हुआ करता। अपने देश में जितने युद्ध हुए या अन्य किसी भी देशों में जितने युद्ध हुए, अगर आप देखें यूक्रेन और जो रूस का भी युद्ध चल रहा था, देखो कितनी हानि हुई है, धन की, जन की, बल की, सामर्थ्य की,
विकास की कितनी हानि होती है। तो और अपने देश में यदि देखें, अभी भी अनेकों युद्ध हो रहे हैं, और प्राचीन काल में जिस गीता को हम पढ़ रहे हैं, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता नामक ये उपदेश सुनाया, जैसा कि श्रुति में प्रचलित है, तो देखो कितना बड़ा युद्ध था और इसका परिणाम क्या हुआ। यद्यपि महाभारत काल से, उससे भी कुछ समय पूर्व से ही वेद विद्या से विमुख होना आरंभ हो गए थे लोग, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ महाभारत के युद्ध का कि जितने विद्वान आचार्य श्रेष्ठ लोग थे वो सारे के सारे लोग मारे गए, और कौन बचे? वही, बस वही लोग बचे जो, उनको क्या कहा जाए, ना तो वो क्षत्रिय थे ना वो ब्राह्मण थे, या तो वो वैश्य थे, और वैश्य भी वो नहीं थे जो महाभारत काल में थे या उससे पूर्व थे। यानी बुद्धि का जो बौद्धिक स्तर था वो कम बचा था। और उसके बाद वहीं से फिर यात्राएं आरंभ हुई, और उन यात्राओं का परिणाम ये हुआ कि लगभग 5,500 साल में इस देश में नहीं, इस समूचे विश्व में देखो कितने मत पंथ संप्रदाय और कितनी मान्यताएं, कितने लड़ाई, कितने झगड़े और ना जाने क्या क्या आरंभ हो गया। तो युद्ध कभी भी, ध्यान रखिए, युद्ध का परिणाम कभी भी उन्नति कारक हो ही नहीं सकता। रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन परिणाम इसका अच्छा नहीं होता इस रूप में। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आत्म साक्षात्कार के लिए जो बाधक है, क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है। स्वयं को समझ जाएं। हम दूसरों को समझाने का प्रयत्न करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हम स्वयं भी तो समझें, दूसरों को समझाएं, कोई समस्या नहीं है। स्वयं की उन्नति से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए मनुष्य को, अन्यों की उन्नति के लिए भी यथा योग्य, यथा सामर्थ्य प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करना भी एक निष्काम कर्म ही है, या यदि इसको सकाम मिले तो बड़ा शुभ कर्म है। विद्या का दान, शुभ गुणों का दान, आचरण से व्यक्ति को कुछ सिखाना बहुत उत्तम कर्म है, निश्चित रूप से ये करने चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम सबसे पहले स्वयं को जानें, स्वयं के लिए है सब कुछ। आत्मस्यार्थे पृथ्वीं त्यजेत। एक आचार्य ऐसा वचन कहते हैं कि आत्मा की उन्नति के लिए यदि संपूर्ण पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े ना, तो बिल्कुल भी घाटा नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई हानि नहीं है इसमें। एक पल गवाए बिना भी कर लीजिए। यदि आत्मा की उन्नति होती है और पूरी पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े, तुरंत कर लीजिए। ऐसा एक आचार्य का वचन है। तो कह रहे हैं इंद्रिय और इंद्रियों के जो विषय हैं क्या होते हैं, तो राग और द्वेष। राग द्वेष क्या होते हैं, तो योग दर्शन के अनुसार यदि देखेंगे तो राग कहते हैं सुखानुशयी रागः, सुख के प्रति जो एक रुचि होती है, बार बार होती है। उदाहरणार्थ देखें तो जैसे मान लीजिए किसी ने रसगुल्ला खाया, अब रसगुल्ला उसने एक बार खाया या बार बार खाया या 10 बार खाया या और अनेकों बार खाया, रसगुल्ले में जो रस है, उसमें जो स्वाद है, वो जो मीठापन है, उसमें जो अन्य प्रकार का जो भी कुछ मिलता है, पहले खाया था तब भी ऐसा ही है, लेकिन उसकी जो स्मृति है वो बार बार उसके प्रति आकर्षित करती है। इसी को कहते हैं राग, सुख के प्रति बार बार स्थितियों का आना, यह है राग। और ये किसका है, तो जिह्वा इंद्रिय है ना, तो जिह्वा से ही तो आप रस का ग्रहण करते हो। तो इंद्रियों और इंद्रियों के विषय, ठीक ऐसे ही आगे देखो, एक और आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आंख, तो आंख का काम है, चक्षु का काम है देखना, और चक्षु का जो विषय है वो क्या है, रूप, रूप ही तो है ना। अब चक्षुओं से आप क्या देखते हैं, पूरे दिन देखते हैं, और पता नहीं क्या क्या देखते हैं, हम सब देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, प्रायः एक स्थिति है, सामान्य रूप में कहूं तो नर मादा को देखती है और मादा नर को देखती है, ये दोनों, एक तो ये स्थिति है। और यदि इससे थोड़ा सा ऊपर उठे तो ना जाने हम पूरे दिन क्या क्या निहारते हैं।
एक व्यक्ति को सुंदर उद्यान बड़ा प्रिय है, एक बार देखा, अच्छा लगा। अब यही जो स्मृति है, ये जो अच्छा लगना, ये बार बार देखना चाहता है, उत्तम से उत्तम देखना चाहता है। मान लो कोई भी पुष्प है, गुलाब का है, कमल का है, चमेली का है, कोई भी, उसने एक बार देखा उसको उस रूप में, वो बार बार उसको देखना चाहता है। तो इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, जैसे नासिका है, नासिका इंद्रिय ना, घ्राण इंद्रिय बोलते हैं इसको वैसे। इसका विषय क्या है? गंध। तो गुलाब के फूल की जो गंध है वो कल भी ऐसी थी, आज भी ऐसी और आगे भी ऐसी होगी, लेकिन बार बार उसमें जो प्रवृत्ति होती है, इसको कहते हैं राग। सुखानुशयी रागः। और द्वेष किसको कहते हैं? तो दुखानुशयी द्वेषः। जो बचने की, उससे हटने की जो प्रवृत्ति है, उसको द्वेष कहते हैं। ध्यान से समझ लेना। आज तक हम राग द्वेष को किसी अन्य स्थिति में लेते। राग द्वेष का मतलब हम क्या समझते थे? जलश, ईर्ष्या, जलन, दूसरे से चिढ़ना, ऐसा। लेकिन शास्त्र इस विषय में क्या कहता है? सटीक परिभाषा के रूप में, वैसे इससे मिलता जुलता भी है, लेकिन शास्त्र कहता है जो किसी से हटने की इच्छा है, अनुकूलता से प्रत्येक आत्मा हटना चाहता है। क्षमा चाहूंगा, प्रतिकूलता से, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। प्रतिकूलता से जो हटने की प्रवृत्ति है, इसको कहते हैं द्वेष। और प्रतिकूलता किसी भी प्रकार की हो सकती है, ये द्वेष है। तो इंद्रियों और इंद्रियों के विषय यही है राग और द्वेष। बात समझिए ध्यान से। हम राग द्वेष को हटाने की बात करते हैं, लेकिन राग द्वेष संबंधित किससे हैं? तो इंद्रियों से। निश्चित सी बात है, मुख्य रूप से देखेंगे तो इंद्रियों से संबंधित है अधिकांश राग द्वेष, अधिकांश इस रूप में। तो इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों में जो राग और द्वेष, आसक्ति अर्थात लगाव, विरक्ति अर्थात उससे छूटने वाली जो स्थिति है, इन नियमों के जो अधीन है, कहाँ चले गए? हाँ, प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय से संबंधित जो राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। तो इंद्रिय और उससे संबंधित जो विषय है, इनको यदि हम ठीक ठीक समझ लेते हैं तो हम किस कोटि में आ जाते हैं? ज्ञानी। ऊपर वाले श्लोक में जो कहा था ना, ज्ञानी पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, अपनी प्रकृति को अपने वश में करके कार्य करता है। अब इंद्रिय को जान लिया और इंद्रियों के विषय देख लिया आपने, और उसमें देख लिया कि भाई इस इंद्रिय का ये विषय है और इस विषय में ये भोग है, ये रुचि है, ये अरुचि है। अब आपने तत्व रूप में इसको देख लिया, यहां से अब आप हट पाएंगे राग और द्वेष। ये साधना, यम नियम आदि का अनुष्ठान, वो सब उससे चलता है उस रूप में। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम, सर्वांगीण सफलता में बाधक है, जिसके लिए इन्होंने कहा आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है, बाधक है, इस रूप। ठीक है जी। 35वां श्लोक देख लेते हैं। 6:47 हो गए हैं, तो लगभग 15 मिनट हमारे पास है। यदि आपका कोई प्रश्न इससे संबंधित, गीता से संबंधित, या हमने जो बातें रखी हैं आपके सामने सैद्धांतिक रूप में, उनसे संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न रख लीजिए, कोई शंका है तो वो रख लीजिए, हम उसको ले लेते हैं। अन्यथा एक और श्लोक हम पढ़ लेंगे। अभी हमारे पास लगभग 12-14 मिनट हैं जी। किसी का कोई प्रश्न अथवा कोई शंका हो तो रखिए। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न था। आप कह रहे हैं स्मृति हमको, हमें जो चीज हम चाहते हैं, जो हमें अच्छी लगी उसकी रहती है, पर कभी कभी तो हमें कोई बुरी स्थिति भी याद आती है, तो उसको कैसे लें? वो क्या है फिर? वो द्वेष है। अच्छा।
मैंने ये कहा, देखो, आसक्ति और विरक्ति, आसक्ति राग है और विरक्ति द्वेष है। स्मृति यदि उत्तम है तो उसके प्रति आपका झुकाव होगा, ये राग है। स्मृति यदि उत्तम नहीं है, अनुत्तम है, निकृष्ट है, तो उससे आपको द्वेष होगा, यानी हटने की भावना आएगी। धन्यवाद आचार्य। अन्य किसी का? जी आचार्य जी, ये मतलब इससे हटना चाहिए तो फिर कि नहीं हटना चाहिए, ये फिर कैसे होगा? हाँ, हटते हैं तो फिर बार बार उसकी ही स्मृति आती है। जी, बड़ा, जिस चीज से हटना चाहते हैं उसी की बार बार स्मृति भी आती है। देखिए, इसी श्लोक में बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। इसी श्लोक में बड़ी अच्छी बात कही, बस हमें थोड़ा सा इसको गंभीरता में जानने की आवश्यकता है। जिससे हम हटना चाहते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया थोड़ा सा कि हम इससे हटना चाहते हैं। यहाँ पर दो बातें, दो स्थितियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि क्यों हटना चाहते हैं, हटने से लाभ क्या होने वाला है, क्योंकि जब तक हमें लाभ नहीं दिखता तब तक हम उस ओर प्रवृत्त होते ही नहीं हैं। और नहीं हटने से हानि क्या है? यदि हम नहीं हटेंगे तो इससे क्या हानि हो जाएगी जहां से हम हटना चाहते हैं? एक तो बात है ये, और दूसरी बात क्या है, हटने के लिए क्या करना आवश्यक है और क्या नहीं करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए बहुत सरलता से एक उदाहरण देता हूं राम सूरज जी। जैसे एक चोर था, चोरी करता था। कभी संयोग से उसको एक विद्वान व्यक्ति मिले। उन्होंने कहा, भाई तुम चोरी करते हो? उसने कहा, जी। बोले, तुम तो सत्य भी बोलते हो? बोले, जी मैं तो चोर हूं। बोले, तुम चोर हो लेकिन तुम सच बोलते हो और तुम ये चोरी छोड़ सकते हो। बोले, अब वो बेचारा थोड़ा भाव विवल होकर के उसने चरण पकड़ लिए। बोले, श्रीमान जी मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं बड़ा दुखी हूं इससे, ये अंदर ही अंदर मुझे बड़ा दुख देता है। ये उसकी द्वेष की स्थिति है, ये उसको हटना चाहता है, हटाना चाहता है। लेकिन उसने कहा, महाराज जी कोई उपाय बताइए। तो देखो, आपके जो मैंने दोनों बातें कही, इनका बड़ा सटीक उत्तर आ जाएगा। उन्होंने कहा, तुम चोरी करते हो? बोला, जी हाँ। तो आज से एक काम करो, आज से तुम्हें झूठ नहीं बोलना बस। तो बोला कि जी मतलब? बोले, बस तुम्हें झूठ नहीं बोलना। बोले, जी लेकिन मैं तो सच बोलना चाहता हूं, मैं तो ये चोरी छोड़ना चाहता हूं, मैं तो सच बोलना चाहता हूं। बोले, नहीं, तुम झूठ बोलना, तुम इस पे काम करो केवल कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना। बस ये ध्यान रखना, अपने पूरे दिन के व्यवहार में किसी से भी तुम झूठ मत बोलना। अब ये बताओ राम सूरज जी, ये जो विद्वान व्यक्ति हैं, इन्होंने जो इसको समाधान दिया कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है बस, वो जी आचार्य जी, तो झूठ तो नहीं बोलते, मगर जैसे किसी भी जैसे अपने अंदर कोई विकार है उसे हम त्याग रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, मतलब बार बार मन में विचार करते हैं, नहीं अब ऐसा नहीं करेंगे, मगर फिर भी वही विचार आ जाता है। ऐसा विचार आते हैं, मन से विचार, तो ठीक है, सत्य तो मान लो अपने जीवन में धारण तो करते ही हैं कि नहीं, झूठ तो नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलते, मगर जैसे कोई ऐसे कभी कोई भी कर्म किया है तो उसके स्मृति जो आप बोले ना, स्मृति अंदर आती ही रहती है, पता नहीं क्यों। रुकिए से दूर करने का प्रयत्न करते हैं, मगर फिर स्मरण करते हैं ईश्वर का कि नहीं, हो गया जो हो गया, छोड़ दो। रुकिए, आपने बात को थोड़ा सा समझा नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूँ। देखिए, ये जो एक तो आप ये कह रहे हैं कि हम चाहते नहीं हैं, आ जाती है, तो एक तो अभी हम ऊपर वाले श्लोक में देख रहे थे ना, इसका अर्थ ये हुआ कि हमने प्रकृति को नहीं समझा। जब हमने प्रकृति को ही नहीं समझा तो प्रकृति हमारे वश में नहीं है।
हम प्रकृति के वश में हैं, एक बात, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं लेकिन ऐसा हो रहा है, इसका अर्थ है कि हम प्रकृति के वश में, एक बात तो ये। दूसरा, हम जो भी कर्म करते हैं, मान लीजिए वासना का कोई संस्कार है, प्रायः मन में अधिकांश लोगों की शिकायत यही रहती है कि जी हम इससे बचना चाहते हैं। मुख्य रूप से लगभग व्यक्ति इसी पर आकर के केंद्रित होता है, क्योंकि ये बड़ी गंभीर स्थिति है और इससे बचना अपने आप में एक बहुत महान साधना है, बड़ी कठिन तपस्या है ये। हम बचना चाहते हैं। एक तो बात ये है, इससे बचने के कई सारे उपाय हैं। हम उपायों को कितना गंभीरता से कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, और इसके लिए एक यदि शास्त्र का आश्रय लें तो वहां पर प्रतिपक्ष भावना, ये बड़ा महत्वपूर्ण शस्त्र है। किसी भी जिस स्थिति से हम हटना चाहते हैं और अभी हमारी प्रकृति या हमने प्रकृति को भी नहीं जीता है, हमारे वश में नहीं है, तो उसके लिए जो अभ्यास करना चाहिए वो होती है प्रतिपक्ष भावना। ये इससे भी हम उसको हटा सकते हैं। और रहा प्रश्न ये कि हटती नहीं है, हाँ देखो, हम हटाने का यत्न उस स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं जिस स्तर पर वो स्थित है। इसको ऐसे समझिए, एक पत्थर है 100 किलो का, 100 किलो के पत्थर को हमें आगे की ओर धकेलने के लिए या लुढ़काने के लिए कितना बल चाहिए? 100 किलो तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, यानी जितना बल 100 किलो को आगे धकेलने के लिए हो आवश्यक है। अब किसी के पास बल है 80 किलो और वो कहे जी मुझसे ये पत्थर निकलता ही नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको उपाय करना पड़ेगा। कैसा उपाय? तो डायरेक्ट यदि वो हाथों से धकेलेगा तो उसके पास 80 किलो की स्थिति है, तो वो क्या करे? 2 डंडे ले मजबूत से या 2 सरिये ले मजबूत से, और उस पत्थर के नीचे दोनों को लगभग थोड़ा सा गैप दे करके उन दोनों को उस पत्थर के नीचे लगाए और आराम से फिर पीछे से जो डंडे का दूसरा सिरा है वहां से उन दोनों डंडों को एक एक हाथ से बराबर स्थिति में उठा दे। आराम से वो पत्थर लुढ़क जाएगा, आगे निकल जाएगा। ठीक ऐसे ही जिसको हम नहीं हटा पा रहे हैं, तो प्रतिपक्ष भावना जैसे या अन्य जो शास्त्रों में उपाय हैं उनसे हम उनको निश्चित रूप से हटा सकते हैं। यदि कहीं हमारा सामर्थ्य कम है तो उपाय किस लिए होते हैं? उपाय यही होते हैं, इसीलिए होते हैं कि हमारा सामर्थ्य यदि कम है किसी स्थिति से, जब हम जहां हम हटना चाह रहे हैं नहीं हटा पा रहे हैं, तो हम कुछ उपाय ले लें। ऐसे ही कोई डंडे ले लें मजबूत से। और वैसे यदि योग दर्शन के अनुसार देखें तो कहीं पर यदि कोई सफलता नहीं होती तो उसके लिए महर्षि पतंजलि एक बात कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान जितने ऊंचे स्तर का आप करते जाएंगे, परमात्मा आपकी उतनी ही सहायता, आपको सहाय प्रदान करते जाएंगे, आपके लिए उतने ही मार्ग खुलते जाएंगे जो आप जिधर भी आप उन्नति गति करना चाहते हैं। ठीक है राम सूरज जी? अन्य किसी का कोई प्रश्न? जी नमस्ते। वो मतलब गीता कौन सा ग्रंथ लेने योग्य है और उसको स्वाध्याय कौन सा ग्रंथ का करना चाहिए? मतलब कौन सा पता नहीं चलता है कौन मिलावटी और कौन अच्छा है? जी, अभी हम गीता में जो 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय वाली जो गीता है, अभी हम एक एक करके पूरी गीता को पढ़ेंगे। आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि पढ़ना चाहिए अथवा नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़ना चाहिए तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो अभी हम एक एक श्लोक करके एक एक अध्याय को लेकर के पढ़ते हुए चल रहे हैं, आपको स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। जी, सम्मोह का कारण बताइए ना थोड़ा, मुडवा। सम्मोह का कारण तो देखिए जी, प्रश्न पूछ करके अपने आप को म्यूट कर लिया करें कृपया, थोड़ी सी व्यवस्था ठीक रहती है। जी, देवांग जी का प्रश्न है कि सम्मोह को बताइए।
तो जो ये मोह है जिसको आप सम्मोह कह रहे हैं, ये क्रोध से उत्पन्न होता है और क्रोध काम से आता है, काम विषयों के ध्यान से आता है। पीछे यदि आपने श्लोक देखा हो, इसी दूसरे अध्याय में श्लोक आया था, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये जो सम्मोह है ये क्रोध से आता है वैसे, और क्रोध काम के वशीभूत होकर के आता है, काम विषयों के ध्यान से आता है, और विषय इंद्रियों से संबंधित होते हैं। ठीक है देवांग जी? चलिए, तो आज की कक्षा का समय भी हो गया है, 6:59 हो गए हैं। तो चलिए, आज हमने गीता के दूसरे अध्याय के 34 श्लोक पर्यंत स्वाध्याय किया। कल आगे देखेंगे, और आज की इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को सादर प्रणाम।